नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चर्चा का विषय है जो बाहर से चीते लाए गए थे अफ्रीका से, नामीबिया से, उन चीतों का क्या हुआ है, कितने शावक बचे हुए हैं, इन सब के बारे में जानेंगे और साथ में एक प्रश्न भी बताऊंगा किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। आइए जान लेते हैं। दिया है कूनू राष्ट्रीय उद्यान 2024। कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे 8, कब लाए गए थे? 17 सितंबर 2022 को मोदी जी अपने जन्मदिन पे लाते हैं। उसमें एक मादा चीता भी था जिसका नाम था आशा। उसने 3 शावकों को जन्म दिया। कब? 26 दिसंबर 2023 को। आपको 2 पॉइंट्स याद रखने, कितने शावकों को जन्म दिया और मादा चीते का नाम क्या है, तो आशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षाओं में। फिर कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। 1981 में कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो था वन्य जीव अभयारण्य के रूप में था, लेकिन 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और कूनू राष्ट्रीय उद्यान क्यों नाम पड़ा? ये कूनू जो नदी है मध्य प्रदेश में, वो राष्ट्रीय उद्यान को विभाजित करती है, इसलिए कूनू राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया। और कूनू नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। ये जो जानकारी दी है कि आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया, ये जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने 3 जनवरी को बताया कि आशा जो है 3 शावकों को जन्म दिया है 26 दिसंबर 2023 को। नामीबिया से जो चीते लाए गए थे 8, उसमें एक तो आशा मादा चीता थी और एक और मादा चीता थी जिसका नाम था सियाया, और जिसका नाम बदल कर क्या रखा गया था? ज्वाला। इसका नाम बदल दिया था ज्वाला। इसने भी जनवरी में ही 3 शावकों को जन्म दिया और ज्वाला ने ही पहले भी 4 शावकों को जन्म दिया था 24 मार्च 2023 को। ये पहले भी जन्म दे चुकी है और 3 शावकों को अभी भी जन्म दिया है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। एक नर चीते की मृत्यु हुई जिसका नाम था शौर्य। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता है कि नर पूछ लिया जाएगा, नर चीते की मृत्यु हुई उसका नाम क्या था, तो शौर्य नाम था। और इसकी मृत्यु कब हुई? 16 जनवरी 2024 को। और 18 फरवरी 2023 को जो 12 चीते लाए गए दक्षिणी अफ्रीका से, कूनू राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए। चीता प्रोजेक्ट भारत का पहला प्रोजेक्ट है और ये जो चीता प्रोजेक्ट था, एक परिकल्पना जो थी वो 2009 की थी, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे ये स्टार्ट की है 2022 में, ये भी याद रखिएगा। 8 नामीबिया से लाए गए थे, 12 दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, तो 20 हो चुके थे 2022 से 23 के बीच में। लेकिन उसमें से 7 चीतों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। अब करंट में अगर प्रश्न बनेगा, पूछ लिया जाएगा 16 जनवरी 2024 को एक नर चीते की मृत्यु हुई, उसका नाम क्या है, तो शौर्य है, ये भी याद रखिएगा। और टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 7 चीतों की मृत्यु हो चुकी है जनवरी के अंत तक, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में 13 चीते बचे हुए हैं और 8 शावक बचे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। इतनी जानकारी थी ये। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया है, मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जनवरी के पूर्व में जन्म दिया। फिर दूसरा कथन दिया है, नर चीता शौर्य की मृत्यु 16 जनवरी 2024 को हो गई। अब इसमें ऑप्शन दिए 1, 2, 2, 1, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। देखिए मादा, अभी मैंने इसको पढ़ाया था, जो मादा चीता था आशा, उसने 3 शावकों को जन्म दिया। इसका मतलब ये पहला कथन क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे लिखा जनवरी के पूर्व, मतलब जनवरी से पहले। 26 दिसंबर 2023 को दिया था जन्म, इसलिए जनवरी से पूर्व भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी कथन ठीक हो जाता है। फिर दूसरा जो कथन दिया है, नर चीता शौर्य की मृत्यु 16 जनवरी 2024 को हो गई, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो हमारा जो आंसर ठीक हो जाता है वो आंसर नंबर सी ठीक हो जाता है। 1, 2 दोनों कथन क्या है, सही है और सही ही पूछे थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इतनी जानकारी थी कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।